हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनाया था इस्लाम। धर्मेंद्र ने नहीं दिया था पहली बीवी को ताला। कैसे हुई धर्मेंद्र और हेमा की शादी? कैसे शादीशुदा धर्मेंद्र को दिल दे बैठी थी हेमा? क्या इन सभी सवालों के जवाब आपको पता है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के वो मशहूर किस्से जो आज भी चर्चा में आ ही जाते हैं। दरअसल आज हम हेमा मालिनी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमा मालिनी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। बता दें कि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था। हेमा महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई और देखते ही देखते वो इस सिनेमा की दुनिया की ड्रीम गर्ल बन गई। फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के अलावा हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही। दरअसल धर्मेंद्र की शादीशुदा होने के बावजूद भी हेमा उन्हें दिल दे बैठी थी। आइए आज हम हेमा के जन्मदिन के खास मौके पर हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी की कहानी आपको सुनाते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी, लेकिन इसके लिए धर्मेंद्र को और हेमा को खूब पापड़ बेलने पड़े थे क्योंकि हेमा की मां को इस शादी से एतराज था। तो चलिए ऐसे में बताते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात कैसे हुई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात ये अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बारे में हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया है। इसमें बताया गया कि उन दिनों हेमा की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया। यहाँ पर ही धर्मेंद्र ने हेमा को पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। तब धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि उस वक्त हेमा ये सुनकर आगे बढ़ गई थी। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार फिल्म तुम हंसी मैं जवां में नजर आए थे और असल मायनों में इस फिल्म के सेट पर ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्म में काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। हेमा की किताब में दोनों की लव स्टोरी का एक और किस्सा है। जानकारी के मुताबिक एक फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने सबके सामने हेमा से पूछ लिया था कि क्या वो उनसे प्यार करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के नजदीक आते गए। हालांकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का एक होना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी प्रकाश कौर से शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। ऐसे में धर्मेंद्र हेमा से दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और न ही अपनी पहली पत्नी को वो तलाक देना चाहते थे। इसी वजह से अभिनेता ने अपना धर्म बदल लिया था। धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रख लिया। वहीं हेमा ने भी अपना नाम आयशा BR चक्रवर्ती रखा। इसके बाद दोनों ने साल 1980 में निकाह किया। शादी के बाद हेमा ने भी अपने पति के हर रिश्ते का मान रखा। वो कभी भी प्रकाश कौर और उनके बच्चों की राह में नहीं आई। प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ आज भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। धर्मेंद्र ने भी अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर पालन किया और अच्छे पिता की तरह उन्होंने अपने दोनों बेटे सनी और बॉबी को बॉलीवुड में लॉन्च किया। हेमा मालिनी के जन्मदिन के खास मौके पर हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ बुक के साथ।